अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लावा। एंड टुडे हम जो है वो लेक्चर 3 जो है उसको थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हम अपने लेक्चर 4 की तरफ चलेंगे बेटा। लेक्चर 3 के अंदर बेटा हमने डिबे शील्डिंग पढ़ी थी और देखा था कि व्हाट इज़ डिबे शील्डिंग, हाउ वी डिफाइन डिबे शील्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड और किस तरह से जो है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा। फिर मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि कैसे जो है हमारी अपनी बुक के अंदर हमने बुक के हवाला लेके इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स एंड कंट्रोल फ्यूजन फ्रांसिस एफ चेन की जो बुक थी उसका हवाला मैंने आपको दिया था और मैंने बताया था कि कैसे ये जो है प्लाज्मा के अंदर जब इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोटेंशियल फाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं एक स्फीयर बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिबे स्फीयर। इसी डिबे स्फीयर की बेटा हमने ये जो रेडियस था लेमडा डी इसको कैलकुलेट किया था और कल तक हमारा जो लेक्चर था लास्ट बेटा हमने यहाँ पे अपना लेक्चर जो था वो ख़त्म किया था। अपना लेक्चर जो था वो यहाँ पे बेटा क्या किया था, ख़त्म किया था। आज बेटा इसी लेक्चर को हमने आगे प्रोसीड करना है और अपने लेक्चर नंबर 4 जो है डिबे शील्डिंग के 2 उसके अंदर बेटा हमने देखना है कि ये जो डिबे स्फीयर बना है जिसकी वेवलेंथ लेमडा डी है, जिसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, जिसकी वेवलेंथ कह रहा हूँ, जिसका रेडियस लेमडा डी है, इस पे क्या ये एक्चुअली शील्ड करता है मैथमेटिकली क्या ये चीज़ प्रूव होती है बेटा कि जो पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल या कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज हमारे पास इस पॉइंट पे है, इस स्फीयर से बाहर है, तो क्या उस पे एक्चुअली जो ई की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो सच में ज़ीरो है इस चार्ज की। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो हमने डिबे शील्डिंग में कहा कि डिबे शील्डिंग एक ऐसी शील्डिंग है प्लाज्मा के अंदर, एक ऐसा फिनोमेना है कि जो चार्ज होता है उसकी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो फील्ड है ये कन्फाइन हो गई है इस एक स्फीयर के अंदर। इस एक स्फीयर के अंदर ये नेगेटिव चार्जेस ने आके इसको घेर लिया है और इसके बाहर इसकी जो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है, जो असर है, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी है, वो बाहर नहीं जा सकती। तो आज हम बेटा कैलकुलेट करेंगे कि फील्ड यहाँ पे क्या है, फील्ड यहाँ पे क्या है और फील्ड ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर फील्ड क्या है। इन तीन केसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास बेटा क्या है, एक डिबे स्फीयर है। ये क्या है, एक डिबे स्फीयर है और हमें पता है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप बेटा वॉल्यूम ऑफ डिबे स्फीयर की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिबे स्फीयर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई लेमडा डी का क्यूब, पाई लेमडा डी का क्यूब। यही होगा ना, क्योंकि रेडियस यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, लेमडा डी है, लेमडा डी है। तो वॉल्यूम जो हमने फाइंड आउट किया बेटा वो क्या कर लिया, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई लेमडा डी का क्यूब। और जो हमारे पास वेवलेंथ हमने फाइंड आउट की थी लेमडा डी की वैल्यू, वो क्या थी, लेमडा डी का स्क्वायर ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई स्क्वायर एन इन्फिनिटी ओवर के बी एप्सिलॉन नॉट के बी टी, ये फाइंड आउट की थी। और साथ ही साथ एक और इक्वेशन मैंने लिखी थी, डेल स्क्वायर ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 1/, लेमडा डी का स्क्वायर ऑफ फाई, लेमडा डी का स्क्वायर ऑफ फाई। एक कुछ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस हैं बेटा जो हमने पहले पढ़ी हैं, जो आपने याद रखनी है। यहाँ इक्वेशन तक हमने फाइंड आउट किया था, ये भी इक्वेशन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की। अब बेटा यूं है कि ये जो राइट साइड है हमारी, अगर आप इस राइट साइड से बेटा लेमडा डेल स्क्वायर फाई माइनस 1/, लेमडा डी का स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0 लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड पे ले जाएं बेटा। अब यहाँ पे अगर आप बेटा देखें तो डेल स्क्वायर माइनस 1/, लेमडा डी का जो स्क्वायर है इसमें से आप फाई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर लिखें तो बेटा यह आएगा डी स्क्वायर 1/, लेमडा डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
जहाँ पे डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स, डी विल बी इक्वल्स टू 1/λ डी, डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/λ डी। और ये बेटा करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो हैं आप पढ़ चुके हैं पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले जो आपका कोर्स था, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसके अंदर बेटा आपने ये चीज़ पढ़ी है। और डी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर था बेटा यहाँ पे, डी विल बी इक्वल्स टू +(1/λ डी). हम कहेंगे बेटा कि एज लैम्डा डी इज द डिस्टेंस, लैम्डा डी क्या है बेटा, इट इज़ अ डिस्टेंस, सो इट cannot be equal to 0। ये बेटा 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो d किसके बराबर होगा फिर, d हमारा बस बेटा हम लेंगे d को 1/λ d के बराबर, नेगेटिव वाली जो है उसको टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। अब ये जो बेटा हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, इसकी एक ऑक्सिलरी फॉर्म भी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, जो इसका सोल्यूशन होता है वो ये आता है बेटा फाई का, इसका सोल्यूशन, ये जो हमने कॉमन लिया था इसका सोल्यूशन फाई विल बी इक्वल्स टू फाई नॉट e⁻⁻x/λ डी। ये कैसे आया बेटा, ये आपका एक अलग जो पूरा एक मैथमेटिकल जो है वो आपका टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हैं, उनके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये एक अलग बेटा बात है, हमने सिर्फ फिज़िक्स को देखना है यहाँ पे कि फ़िज़िक्स क्या इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो फाई नॉट है बेटा, फाई नॉट, ये फाई नॉट बराबर है बेटा कूलम पोटेंशियल के, किसके बराबर है बेटा, कूलम पोटेंशियल के, कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ कूलम पोटेंशियल के। और ये कूलम पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, KQ/ बेटा R। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा फाई इज इक्वल्स टू KQ/R e⁻⁻x/λ डी। x क्या है बेटा, x कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है आपका, x क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है। अब हमारे पास बेटा फाई आ गया है, हमारे पास बेटा फाई आ गया है, और फाई से हम ई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है E इज इक्वल्स टू -partial r। जब नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं पोटेंशियल का तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। तो अब हम इसकी E कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं बेटा अपनी पुरानी जो हमारी दो केसेस थी, हम केस 1 एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, जो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, जो टेस्ट चार्ज है हमारा, वो कहाँ पे है बेटा, वो यहाँ से लेके ये रहा, हमारा जो चार्ज है बेटा वो इस पॉइंट के ऊपर है, x हमारा जो वो ये है। अभी केस 1 के लिए x1 कह लें या x कहें इसको, तो x की वैल्यू हमारी ये है। लैम्डा d जो है बेटा वो छोटा है, लैम्डा d क्या है, वो छोटा है। लैम्डा फॉर केस 1, या आप बेटा आगे उससे लिखेंगे केस 1 लैम्डा d इज मच स्मॉलर देन x, लैम्डा d इज मच स्मॉलर देन x, ठीक है, कि लैम्डा d जो है वो बहुत बड़ा है x से। हमारी फाई की क्या आई है, फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट फाई नॉट बेटा e⁻⁻x/λ d, ठीक है। हम एज्यूम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि x जो है इतना बड़ा है, ठीक है, x की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज कंपेयर टू दिस लैम्डा डी। तो यहाँ पे जब हम केस 1 के लिए उसको बेटा पुट करेंगे फाई नॉट के अंदर, e इज इक्वल्स टू -x/λ, x जो है वो किसके अप्रोच कर गया, इन्फिनिटी को, x किसको अप्रोच कर गया,
इन्फिनिटी को, और लेमडा डी इन्फिनिटी अवर लेमडा डी जो है वो भी इन्फिनिटी के बराबर आएगा, तो फाई नॉट विल बी इक्वल्स टू ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये फाई इक्वल्स आ जाएगा फाई नॉट ई की पावर माइनस है, नीचे जाके ई की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये क्या आएगा फाई नॉट ओवर इन्फिनिटी, और किसी भी चीज़ के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो तो वो क्या आता है बेटा, ज़ीरो होता है। तो केस 1 के लिए हमें पता चला बेटा कि ये जो x है, जब x बाहर होगा स्फीयर से तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। फाई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो e विल बी इक्वल्स टू माइनस पार्शल फाई बाय पार्शल r, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, माइनस पार्शल ज़ीरो का मार्शल r इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी क्या आएगा बेटा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि फील्ड जो है यहाँ पे आउटसाइड क्या है, ज़ीरो है, और पोटेंशियल भी ज़ीरो है, पोटेंशियल भी ज़ीरो है। सेकंड केस है हमारे पास बेटा कि जब यहाँ पे है पॉइंट हमारा पहले 1 यहाँ पे था, अब पॉइंट 2 यहाँ पे है बेटा, हमारा पॉइंट 2 यहाँ पे। अब केस 2 के लिए बेटा, केस 2 के लिए आपने सीक्वेंस से अपनी बेटा नोटबुक पे लिखना है इसको। केस 2 के लिए बेटा अब x जो है यहाँ पे, ये जो x है ये छोटा है बेटा, x इज स्मॉलर देन लेमडा डी। अब लेमडा डी क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे बेटा एक एजम्पशन ये लगाएंगे कि पहले x इतना बड़ा था कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, अब x इतना छोटा है कि वो अप्रोच करता है ज़ीरो को कि वो बहुत छोटी वैल्यू है उसकी बेटा, छोटी वैल्यू है बहुत। तो यहाँ पे फाई विल बी इक्वल्स टू फाई नॉट ई की पावर माइनस ज़ीरो ओवर लेमडा डी, यानी कि ई की पावर ज़ीरो 1, और ये आएगा फाई विल बी इक्वल्स टू फाई नॉट। और फाई नॉट किसके बराबर था, मैंने बेटा अभी आपको बताया कि वो कूलम पोटेंशियल के बराबर था, के क्यू अवर आर के बराबर, के क्यू अवर नेगेटिव के क्यू अवर आर या पॉजिटिव के क्यू अवर आर, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के क्यू अवर आर लिख लें। तो ये सिंपली कूलम अंदर जो है चार्ज वो सिंपली पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा, कौन सा, कूलम पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इसी फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। आप साइन को फिल वक्त अगर बेशक रहने दें, इसको पॉजिटिव ही लें, मैग्नीट्यूड को अगर देखें तो वो आएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये दो केसेस थे कि बेटा अंदर तो है जो वो तो इस चार्ज का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आम जैसे चार्जेस में कूलम पोटेंशियल या कूलम चार्जेस जो हैं वो आपस में कूलम लॉ ओबे कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो है ये फील्ड जो है वो ज़ीरो है, बाहर जो है ये फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो चार्जेस आ गए हैं, ये जो चार्जेस आ गए हैं दे आर एक्चुअली शील्डिंग, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली शील्ड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं आने दे रहे। अब बेटा थर्ड केस हमारे पास ये था कि जब हमारे पास ये जो बॉडी है ये कहाँ पे है बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा ये कहाँ पे है, टेस्ट चार्ज हमारा बाउंड्री के ऊपर है, टेस्ट चार्ज बाउंड्री के ऊपर है। तो व्हेन द टेस्ट चार्ज is at the बेटा is at the इकट्ठा हो गया बाउंड्री, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि x हमारे पास बराबर होगा लेमडा डी के। x क्या होगा बेटा, किसके बराबर होगा, लेमडा डी के। तो फाई विल बी इक्वल्स टू फाई नॉट ई की पावर माइनस एक्स ओवर लेमडा डी था, जो के बराबर होगी फाई नॉट ई की पावर माइनस एक्स ओवर एक्स आप कह लें तो एक्स एक्स से कट गया, ई की पावर माइनस 1, फाई नॉट ई की पावर माइनस 1 आ गया। अब बेटा ये
जो इक्वेशन है ये क्या बताती है, ये इक्वेशन क्या बताती है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है फाई के अंदर। फाई के अंदर क्या आ रहा है बेटा, एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है। और वो डिक्रीज क्यों आ रहा है बेटा, अगर आप बेटा यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे तो ये जो चार्ज है, ये जो हमारे पास बेटा क्या है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक क्लाउड बनाता है ना। यहाँ पे चार्ज ये नहीं होती कि एक सॉलिड बाउंड्री है, इसकी कुछ बाउंड्रीज जो है ये क्लाउड होता है बेटा, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक क्लाउड रीजन फॉर्म करता है। अब इस क्लाउड रीजन के अंदर होता कुछ यूं है बेटा कि जैसे ही बॉडी यहाँ पे इंटर करती है, उसके यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपोनेंशियल ड्रॉप आता है। इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो है वो एक्सपोनेंशियल ड्रॉप आता है फील्ड के अंदर, कि यहाँ तो फील्ड ठीक है, यहाँ इस पॉइंट सी के ऊपर तो फील्ड उसकी जो होनी चाहिए वो इसकी फील्ड ठीक है। यहाँ पे जब जाएगा फील्ड होगी, लेकिन यहाँ से आगे जैसे ही क्लाउड के अंदर दूर जाता जाएगा, एक्सपोनेंशियली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। जैसे ही वो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा तो बी पॉइंट बाहर आ गया, बी पॉइंट जो है वो क्लाउड से बाहर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो गई, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे ज़ीरो हो गई। तो वो जो सडन रैपिड डिक्रीज आया है बेटा, वो ये फॉर्मूला हमें दिखाता है। तो आज हमने बेटा क्या क्या चीज़ इसके अंदर देखी, हमने केस 1 पढ़ा, केस 1 पढ़ा जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है वो टेस्ट चार्ज कहाँ था, टेस्ट चार्ज आउटसाइड था, आउटसाइड डिबे स्फीयर था, आउटसाइड डिबे स्फीयर था। और ई की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 0 आई, ई की वैल्यू क्या आई, 0 आई। फिर हमने बेटा केस 2 पढ़ा, फिर हमने केस 2 पढ़ा जिसमें हमने कहा कि टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, टेस्ट चार्ज वाज इनसाइड, टेस्ट चार्ज किधर था, इनसाइड था। और ई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, इसी फाई से आप जो है उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, फाई विल बी इक्वल्स टू के क्यू ई की पावर -1 ओवर आर, के क्यू ओवर आर। तो इसका नेगेटिव अगर आप पोटेंशियल लेंगे तो वो भी एक्सपोनेंशियल ड्रॉप के साथ आएगा। इसके साथ भी क्या आ जाएगा, यानी कि केस 3 में हमारे पास बेटा क्या आया, अगर आप ई को फाइंड आउट करें तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ माइनस एक्सपोनेंशियल, ये टर्म ड्रॉप आया। ये क्या आया बेटा, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज था। ये क्या था बेटा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो 3 केसेस हमने पढ़ी बेटा, ठीक है, हमने 3 केसेस पढ़ी जिसके अंदर मैंने आपको बताया बेटा कि कैसे जो है वो डिबे स्फीयर जो है वो शील्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यहाँ पे हमारा जो है वो बेटा डिबे जो है शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो डिबे शील्डिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो बेटा, तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू कैन गाइड मी और यू कैन टेल मी कि सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हैं। फील फ्री टू टेल मी, फील फ्री टू कमेंट बेटा। मेरा अपना जो है वो चैनल है एक और, लर्न डेली फिज़िक्स के नाम से, सारे लेक्चर्स वहाँ पे भी पढ़े हैं बेटा। तो आप 1 बाय 1 वहाँ से बेहतर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं तो उसको भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ये चैनल में प्रोसीड करूँगा आगे, आप इसके साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।